पर सभी को यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है ऐसा किसी और के जीवन में नहीं है। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और किसी प्रकार अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर लेती थी। यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी और खुशहाल नजर आते थे। दूसरों का जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती थी। वह कहती थी कि हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था? आखिर मेरी गलती क्या थी? इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उन्होंने उस लड़की से पूछा, पुत्री क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़की उन महात्मा से कहती है कि हे महात्मा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है, सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने किया ही क्या था? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं? साधु महात्मा ने उस लड़की की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। साधु महात्मा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही साधु महाराज से कहती हैं कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वह साधु महाराज उस लड़की से कहते हैं कि हाँ, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह लड़की उन साधु महाराज से कहती है कि हे गुरुवर, यदि यह सचमुच संभव है तो मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिला सकती हूँ जो बहुत सुखी है। मैं अभी उसे लेकर के आती हूँ, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह साधु महाराज उस लड़की से कहते हैं कि जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह लड़की वहां से भागी भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा कि मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक साधु महाराज मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस लड़की की बात सुनकर वह किसान दुखी होकर उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें कहां से सुखी लगता हूं? इस पर वह लड़की उस किसान से कहती है कि मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे पगली, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे और राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं, और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और अधिक खराब हो चुके हैं और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? जाओ किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच में सुखी हो। इस पर वह लड़की अपने मालिक से कहती है, मालिक, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? इस पर वह किसान कुछ देर विचार कर उस लड़की से कहता है कि मुझे लगता है कि व्यापारी लोग बहुत सुखी हैं। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की देखरेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है और वह उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागी भागी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और उस व्यापारी से कहती है कि मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक साधु महाराज मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वह मुझे एक ऐसी वस्तु देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर वह व्यापारी दुख भरे शब्दों में उस लड़की से कहता है
अरे बेटी, हमारे जीवन में सुख कहाँ है? हमें तो चारों ओर से दुख ने ही घेर रखा है। चोर लुटेरों, हमें सभी का ध्यान रखना पड़ता है। व्यापार में भी अभी बहुत घाटा चल रहा है। और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर्ज भी वसूल रहे हैं, जिससे व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। जीवन पर हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं है। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है कि परंतु मालिक, आपके पास तो इतना धन है, इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं। यह बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर, कोई बात नहीं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उन साधु महाराज के पास ले जा सकूं। इस पर वह व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है कि मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार भी हैं और वह धनवान भी हैं। वह चोर लुटेरों और डकैतों से भी नहीं डरते और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं और हमें उनके सामने उनके आदर में झुकना भी पड़ता है और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा और मुझे तो लगता है कि वही सबसे ज्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है कि मालिक, क्या आप मुझे राजा के किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने उस लड़की को राजा के एक अधिकारी से मिलवा ही दिया जिसे वह व्यापारी जानता था। लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा कि मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक महात्मा मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर वह अधिकारी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता कि हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें राजा के हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वह आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा तो कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे लागू हमें करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह साधु तुम्हें सुखी कर दें तो तुम मुझे भी उनसे मिलवाना। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूं। मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? न दिन में चैन, न रात में चैन। इस पर वह लड़की आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है कि मालिक, जहां तक मैं सोचती थी कि आप ही सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा कि देखो बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में मात्र एक व्यक्ति ही सुखी है और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें कभी किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना तो उन्हें धन की कमी है और ना जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं और सबसे उच्च वही हैं। मेरी नजर में तो वही इस राज्य के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। काश मैं भी किसी राजा के घर पर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की यह सारी बातें सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है कि मालिक, आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपा कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार मुझे राजा से मिलना है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। एक काम करो कि तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहां पर राजा से जो पूछना है वह पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। राज दरबार में पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो, तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुए बोली कि हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूं। मुझे एक महात्मा मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है
कि यदि तुम किसी सुखी व्यक्ति को मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही हैं जो इस राज्य में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन साधु महाराज से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं जिनका मुझे पता तक नहीं। कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे कोई नहीं कह सकता। यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति मेरे राज दरबार का ही है, मेरे अपने ही है, किंतु मुझे शक सभी पर करना पड़ता है। हर एक जिम्मेदारी मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है कि हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर वह राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहते हैं कि पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं, वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है कि हे राजन, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी व्यक्ति कौन है? इस पर वह राजा लड़की से कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो एक ऐसा व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जो बिना किसी बंदिशों के किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छिन जाने का डर ना हो, कुछ भी लुट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। और इस हिसाब से मैं देखता हूं कि तुम ही सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की यह सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया, वाकई में वह ही एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वह जो थी, जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। पूरे दिन यहां वहां भटकते हुए आखिरकार थक हार कर संपूर्ण सुख लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए प्रकृति से बातें करते हुए वह उन साधु महाराज के पास वापस लौटी और उसने उन साधु महाराज से कहा कि हे गुरुवर, मैं यहां से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूं और मैं ही सबसे बदसूरत हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे ये एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूं। हाँ, यह बात और है कि मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला नहीं सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी हैं, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहां तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी ना किसी चीज का डर है, कुछ ना कुछ खो जाने का डर है, कुछ ना पाने का डर, खुलकर ना जी पाने का डर है। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहां मन करे वहां जा सकती हूँ और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास यह हाथ और पैर भी हैं। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह साधु महाराज उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया, अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर वह साधु महात्मा वापस अपने आश्रम लौट गए और वह लड़की भी अब जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वह हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मस्त रहती थी। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज है, हर ऐशो आराम है, हर सुविधाएं हैं। किंतु ऐसा है नहीं।
यह केवल आपके देखने का नजरिया है। असली सुख तो आपके पास ही है, और वह है संतुष्टि। यदि आप इस तरह से सोचें कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी का आपके लिए इंतजाम भी हो जाता है, लेकिन बहुतों के पास तो यह भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास वह सब नहीं है जो उनके पास नहीं? जरा एक पल के लिए सोच कर देखिएगा।